सॉरी रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक बार दोबारा से बोलूंगा जरूर, क्योंकि मेरे को यूट्यूब चैनल पर डालना होता है। तो बात करेंगे रॉयल क्यू और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो हमारा जो बेस है हमारे प्रोजेक्ट का वो है क्रिप्टो करेंसीज। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज को जानेंगे। जैसे नाम से आपको समझ में आता है, क्रिप्टो करेंसीज मतलब क्रिप्टो मींस एनक्रिप्टेड और करेंसी मतलब एक पेमेंट का जरिया। तो जो क्रिप्टो करेंसी था वो एक ऐसी करेंसी है जो एनक्रिप्टेड है, मतलब एक ऐसी फॉर्म में है जिसको वो कोई रीड नहीं कर सकता, ना कोई मशीन ना कोई इंसान। ठीक है, ना कोई हैक कर सकता है ना कोई क्रैक कर सकता है, बहुत ही सिक्योर है वो। ठीक है, जो भी व्यक्ति भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है उसके अलावा कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज क्यों शुरुआत हुई क्रिप्टो करेंसीज की, और क्यों इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज किया जा रहा है आज जिंदगी में, क्या है टेक्नोलॉजी इसके पीछे। तो जानते हैं कि पेमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट्स जो है वो कैसे शुरुआत हुई। तो बहुत सालों पहले मिडिवल टाइम्स में जब इंसान को ये जरूरत महसूस हुई कि हमें किसी और से सामान लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको ये समझ में आया कि उसको उसके बदले में कुछ देना भी था। तो वहां पर बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। आपके पास अगर गेहूं है, उनके पास चावल है, तो आप लोग एक्सचेंज करते थे, हम लोग। ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम था, वो भी एक मोड ऑफ पेमेंट था। इसके बाद राज्य आए, जहां पर राज्यों ने अपने अपने कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, किसी ने कॉपर कॉइन्स, अशर्फियां अशर्फियां मुद्राएं, ये सब लोग सब चीजें निकाली। फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स बन गई, कंट्रीज बन गई, उन्होंने अपने अपनी पेपर करेंसी निकाली। पेपर करेंसी के बाद फिर और आसान हुआ मोड ऑफ पेमेंट जब क्रेडिट कार्ड आए। एक क्रेडिट कार्ड कैरी करके आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पेमेंट कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है वो डिजिटल दौर शुरू हुआ पेमेंट्स का। गूगल जो एंड्रॉयड फोन थे उनके ऊपर बैंक्स ने अपनी अपनी पेमेंट जो है बैंकिंग एप्लीकेशंस बना दी। आपको क्या करना था, बैंकिंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना था, सिर्फ अपना मोबाइल आपको कैरी करना था। जहां पर भी आप जाए, आप कहीं पर भी बैठे, घर में बैठे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में सॉरी। फिर इसके जो बैंकिंग एप्लीकेशंस थी वो भी पुरानी हो गई, वॉलेट्स आ गए, पेटीएम, फिर गूगल पे आ गया जो डायरेक्टली बैंक से ही डिडक्ट करवा देता है। नेक्स्ट जनरेशन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अच्छा, फर्क क्या है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स में और अब तक की जो पेमेंट्स हम करते आए हैं। अब तक की हमने जो पेमेंट्स की है ना, वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट्स थी। ठीक है, अगर हम बार्टर सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी के बीच की जो पेमेंट्स थी, बहुत सालों से, शायद कुछ 200 सालों से, उससे भी ज्यादा, हम लोग पेमेंट्स, हम जो जो करेंसी यूज करते हैं वो किसी ने बनाई थी, किसी और ने। ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी ने बनाई थी, एक गवर्नमेंट ने बनाई थी। हम उनका पैसा जब यूज करते थे तो उनको उसके बीच में से कुछ हिस्सा देना रहता था। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन में से टैक्स जिसको बोलते थे। ठीक है, अब जो हम क्रिप्टो करेंसीज है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, आप गूगल पे जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब है, मैं ब्रीफ में बता देता हूं, कि इस पर किसी का भी राज नहीं, किसी का अधिपत्य नहीं, किसी का भी कोई रूल नहीं है। डिसेंट्रलाइज मतलब सबके पास सेम पावर है। ठीक है, सारी नोड्स के पास सेम पावर है, सेम इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको चुराया नहीं जा सकता। जब 10 लोगों को सेम इंफॉर्मेशन बता दी गई तो उसमें से एक व्यक्ति झूठ बोल के उसको करप्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है हमारी क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई हैं, बहुत ही सिक्योर है। ठीक है, और क्यों बनाई गई क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि जब किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर थी कि वो जितनी मर्जी करेंसी छाप सकता है, तो आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है। ठीक है, डी वैल्यू होती है मतलब उसकी बाइंग पावर जो है वो कम होती जाती है। 1 रुपया $1 के बराबर था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, तो अगर आप 1 रुपया लेके उस टाइम अमेरिका में जाते, तो जितनी परचेजिंग पावर इंडिया में थी उस रुपए की, उतनी ही अमेरिका में भी थी। बट आज क्या है, आज आप 75 रुपए लेके जाते हो, तब जाके आपका $1 बनता है। तो वहां पर आपकी बाइंग जो पावर है वो कम हो गई है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार बिना सोचे समझे छापे जा रही है, छापे जा रही है, छापे जा रही है, कि कोई किसी को बताना नहीं। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू नोबडी। तो वो छापे जा रहे हैं, आपका करेंसी डी वैल्यू होता जा रहा है। इंडिया में तो डी वैल्यू नहीं हो रहा, बट डी वैल्यू तभी पता चलता है जब वर्ल्ड मार्केट्स में निकलते हैं। तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो डी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है ना। कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं छाप रही है।
ठीक है, आपको इंटरनेट पे उसकी माइनिंग करनी पड़ती है, तभी आप वहां से उसको अर्न कर सकते हो, ठीक है, या फिर खरीदना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक बिटकॉइन इंडिया में है, वही बिटकॉइन आपके पास अमेरिका में भी सेम वैल्यू का रहेगा। आप चाइना में चले जाओगे, सेम वैल्यू, रशिया में सेम, जापान में सेम, कोरिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह एक बिटकॉइन की वैल्यू सेम ही रहेगी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के? सिक्योर ज्यादा है, डिवैल्यू नहीं होता, ठीक है, इनफैक्ट वैल्यू में बढ़ता ही है, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है। ये बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के। अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजी वाइज बेनिफिट्स हो गए। एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं उस क्रिप्टो, उस करेंसी से। दो तरीके हैं एज एन इन्वेस्टर, दो तरीके हैं, और भी तरीके हैं बहुत सारे, माइनिंग जैसे मैंने आपसे बात करी थी, बट एज एन इन्वेस्टर दो तरीके हैं क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के। क्या है पहला तरीका? ट्रेड, सॉरी, पहला होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग क्या होता है? देखिए, आज से बहुत सालों पहले तक हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमें कहते थे कि अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है, सरप्लस मनी पड़ी है, तो आप उस पैसे का क्या करें? गोल्ड खरीदे, या फिर प्रॉपर्टी खरीदे, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, है ना, इंदिरा विकास पत्र खरीदे। क्यों? क्योंकि उनमें लगा हुआ पैसा कुछ समय के बाद बढ़ जाता था, है ना। तो वो होती थी होल्डिंग। आज खरीदा है, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हमें जरूरत पड़ेगी, उस असेट को बेच के आपके पास पैसा आता था, और जितना लगाया था उससे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी आती थी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा हो 2009 में, आज उसकी वैल्यू लगभग 2.5 लाख, 2.25 लाख या 2.5 लाख रुपए हो गई, ठीक है, तो आपका बढ़ गया, आपने कुछ किया नहीं। इसको बोलते हैं होल्डिंग। तो क्रिप्टो करेंसी को भी आप ऐसे ही होल्ड करते हो, तो आपको उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। बट गोल्ड सिर्फ 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स ही हुआ है, 2 गुना, 2.5 गुना, मतलब 250% ही उसने रिटर्न दिया है। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते, 2009 में अगर किसी ने बिटकॉइन को होल्ड किया था, ठीक है, 1 लाख रुपए का किसी ने खरीदा, उस टाइम शायद 10 रुपए का, 10 या 50 रुपए के बीच में कोई उसका प्राइस था। आज उसका प्राइस जो है वो 35-40 लाख रुपए है। तो मतलब अगर 1 लाख रुपए का क्रिप्टो, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन तब खरीदा हो 2009 में, आज उसके 100 करोड़ हो चुके हैं। एक एक फाइनेंशियल असेट ने आपको 1 लाख का 2.5 लाख करके दिया, एक फाइनेंशियल असेट ने आपको 1 लाख का 100 करोड़ कर दिया। कौन से असेट में आप होल्डिंग लगाएंगे? डेफिनेटली आप उस असेट में पैसा लगाएंगे जहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों में, पिछले, पहले के अगर मैं बात करूं 2009 से 2016-17, उतना उतना लोगों में अवेयरनेस नहीं थी क्रिप्टो करेंसी को लेके, बट 2016-17 के बाद से लोगों ने बहुत सारा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो ये है होल्डिंग। आपने खरीदा और कुछ साल अपने पास रखा और बेचा जब, तो हो सकता है आपको 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना भी मिल सकता है, ठीक है। तो गोल्ड का और प्रॉपर्टी का जो जगह थी वो किसने ले लिया? आज क्रिप्टो करेंसी ने। तो ये तो हो गया एक तरीका, आप क्रिप्टो करेंसी से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या? अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये आपको पैसा देगा बहुत सालों बाद, क्योंकि आज खरीदी हुई चीज आप 5 साल बाद बेचोगे, 6 साल बाद, 10 साल बाद बेचोगे, है ना। बट क्रिप्टो करेंसी आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप उससे डेली का डेली पैसा कमा सकते हो। कैसे? उसकी ट्रेडिंग करके, ठीक है, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है, ठीक है। कल रात को मेरे सामने सामने मार्केट 10% गिर गई, है ना, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, खरीद लीजिए उसको। फिर जब मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, तो आप बेच दीजिए, तो यू विल अर्न प्रॉफिट, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ही ये होता है कि आप कम दाम पे खरीदिए और ज्यादा में बेचिए। हर बिजनेस एक्चुअल में एक ट्रेडिंग ही है, चाहे वो शू का बिजनेस हो, मोबाइल का बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, किसी चीज का बिजनेस हो, आप लोअर प्राइस पे खरीदते हैं कोई चीज, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किराने की दुकान ही क्यों हो, उसको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा बेचते हैं, तो वही आपका प्रॉफिट होता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी का भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स चाहिए, थोड़ी डिजिटल मार्केट्स चाहिए, क्योंकि डिजिटल असेट है ना। तो क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप बाइंग एंड सेलिंग करके बहुत
हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो एक एक दिन में 100, 200, 500, $1000 भी ट्रेडिंग से कमा लेते हैं। हमारे भी सुशील जी हमेशा आते हैं टेक्निकल सेशन में, तो अक्सर वो आते हैं। वो कहते हैं मैंने पिछले 3-4 साल में 50 लाख रुपए कमाए ट्रेडिंग कर करके, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। तो आप भी कर सकते हो। बट आपको ये बता दूं, जितना आसानी से मैंने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से पैसा अर्न करना बोला उतना होता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ट्रेडिंग में हमेशा से आम आदमी को ये डर रहा है कि भाई हमने जो हार्ड अर्न पैसा कमाया है, मेहनत से पैसा कमाया, वो भी डूब ना जाए। क्योंकि ट्रेडिंग से हमें हमेशा सिखाया गया कि कोई अमीर नहीं बना, है ना, डर है। वो डर वैसे तो हमारे पेशेंस को लेके, जो पेशेंस रख लेता है वो कभी नुकसान नहीं करता। बट जब हम एज एन इंडिविजुअल, एज ए आम आदमी हम ट्रेडिंग करने निकलते हैं, चाहे वो शेयर की हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की हो, कमोडिटी की हो, तो हमारे अंदर एक डर है कि हमने जो कमाया है वो भी डूब ना जाए, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया क्यों आम आदमी को ये तो समझ में आ रहा है क्रिप्टो करेंसी बहुत सारा रिटर्न दे रही है, ठीक है। 1 लाख रुपए को लगाया हुआ 100 करोड़ कर दिया उसने, तो सबका इंटरेस्ट जग रहा है, सबको पता लग रहा है कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बट क्यों नहीं लगा रहे फिर? वो इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कहाँ खरीदनी है क्रिप्टो करेंसी, कैसे खरीदनी है, कितने में खरीदनी है, ठीक है, कैसे बेचेंगे, कितने, जो टेक्निकल चीजें हैं उसके पैरामीटर्स क्या है। गूगल पे तो हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आया यूज करना, ठीक है। बाइनेंस, हुबी, कॉइनबेस, रॉयल क्यू कैसे हम सीख पाएंगे, कैसे हम ट्रेडिंग सीख पाएंगे क्रिप्टो करेंसी की? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लगभग 17,000 क्रिप्टो करेंसी है। तो ये जो डर है हमारे अंदर कि भाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और नॉलेज, जब नॉलेज की बात आती है तो हम लोग, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी तो उम्र हो गई, अब कैसे नई टेक्नोलॉजी सीखे, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम चाहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग से पैसा कमाएं, बट जो हमारे फियर्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी लैक ऑफ नॉलेज है, वो हमें रोक के बैठी है पैसा कमाने से, ठीक है। तो इन सब चीजों को सोल्यूशन आपको किसने दी? रॉयल क्यू ने, ठीक है। जहां पर ना तो आपके इमोशंस चलेंगे, ना आपका डर चलेगा, और ना ही आपकी लैक ऑफ नॉलेज आपको रोक पाएगी पैसा कमाने से, ठीक है जी। तो रॉयल क्यू क्या करता है, आपको अगर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग नहीं आती, आपको ये भी नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो भी आप रॉयल क्यू से जुड़कर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। कैसे? तो रॉयल क्यू ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक रोबोटिक एप्लीकेशन बना दी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रोबोटिक एप्लीकेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स को ये पावर दी गई कि वो डिसाइड कर पाए, ठीक है, एक डिसीजन ले पाए, उस डिसीजन के ऊपर एक एक्शन ले पाए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एलन मस्क ने गाड़ी बनाई है, वो उसमें आप सिर्फ आप डेस्टिनेशन डाल दो, वो आपको ले जाती है वहां पर, कब कब एक्सेलरेट करना है, कब लेफ्ट टर्न, कब राइट टर्न, कब ब्रेक लगानी, सब पता है उसको, ठीक है। उसमें फीड किया गया, एल्गोरिथम पे चलती है वो। ऐसी बहुत सारी रोबोटिक एप्लीकेशन है। मैं कुछ दिनों पहले डॉक्टर के पास गया था, उसके बहुत साल पहले भी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था, तो वहां पर मैंने पोस्टर्स लगे हुए थे, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं रोबोटिक एप्लीकेशन। तो उनको कैसे पता है? उनमें एक आर्टिफिशियल दिमाग डाला जा रहा है, जो वो डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रॉयल क्यू ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक रोबोटिक एप्लीकेशन बनाई है, जो आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट के अंदर ट्रेड लगाएगी, ठीक है। आपको नहीं सीखना कि ट्रेडिंग कैसे लगानी है, आपको नहीं सीखना क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ठीक है जी। आपको क्या सीखना है कि रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को सेटअप कैसे करना है। एक बार सेटअप करने के बाद ये जो रॉयल क्यू, ये अच्छा ऐसा नहीं दिखता है जैसा आप देख रहे हो, ये एप्लीकेशन है, ये चलता फिरता रोबोट नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। एक बार सेटअप करने के बाद ये मनी प्रिंटिंग मशीन में इसको बोलता हूं बन जाएगी आपके लिए। एक बार सेटअप करने के बाद ये अपना काम करती जाएगी, ट्रेडिंग लगाती जाएगी और आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करती जाएगी, ठीक है। तो आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है इन दोनों एप्लीकेशंस को, सॉरी रॉयल क्यू के रोबोट को सेटअप कैसे करना है। सेटअप कैसे होगा? आपके मोबाइल में होगा, ठीक है। तो दो एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी इस मनी प्रिंटिंग मशीन को सेटअप मारने के लिए। पहली है रॉयल क्यू, दूसरा है क्रिप्टो एक्सचेंज। या फिर
बैंक भी बोल देता हूं मैं, ठीक है तो एक्सचेंजेस बट बैंक्स की तरह या वॉलेट्स की तरह आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि जैसे आप अपना बैंक में पैसा रखते हो ना, ठीक है, वैसे ही आप अपना पैसा क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी रख सकते हो। क्रिप्टो बैंक, वो फिएट बैंक है, क्रिप्टो बैंक है, ठीक है। फर्क क्या है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी, वो सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज, ठीक है। और वहां पर आपकी क्रिप्टो, आपका जो फिएट है वो डी वैल्यू होता है। क्रिप्टो करेंसी हमेशा प्राइस बढ़ता है उसका, कभी ऊपर नीचे चलता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका, आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाता है क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ पैसा, और बहुत सिक्योर भी है ये क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो रॉयल की एप्लीकेशन तो आपको चाहिए ही, जो रोबोट ट्रेड करेगा, बट दूसरी एप्लीकेशन जो क्रिप्टो एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं, वो है क्या एक्चुअल में, वो एक बैंक की तरह भी एक्ट करता है और एक मार्केट प्लेस की तरह भी एक्ट करता है। मार्केट प्लेस क्यों चाहिए भाई, खरीदारी और बिक्री करने के लिए कोई मार्केट तो चाहिए। आप अगर बिजनेस खोलते हो, होलसेल मार्केट से खरीद के आते हो, रिटेल मार्केट में बेचते हो, ऐसे ही रॉयल क्यू को भी एक मार्केट प्लेस चाहिए, जो कि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तीन सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ रॉयल क्यू काम करता है, जो कि है हुबोई, हुबी, बाइनेंस, और तीसरा कॉइनबेस। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, अमेरिका का सबसे बड़ा कॉइनबेस है, और हुबी जो है वो भी थर्ड या फोर्थ नंबर पर आता है। तो तीनों बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ रॉयल क्यू काम करता है। जब आप इन एक्सचेंजेस पर या फिर बैंक्स पर अकाउंट बनाते हो, तो आपकी सेम केवाईसी जैसे बैंक्स में होती है वैसे ही होती है। आपका पूरा फेस रिकॉग्निशन किया जाता है, बायोमेट्रिक आपकी की जाएगी। साथ में जब भी आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो, आपके वेरिफिकेशन होती हैं, ओटीपी आते हैं, है ना, वही यहाँ पर भी होंगे। तो बहुत ही सिक्योर, इनफैक्ट आपके किसी भी फिएट बैंक से ज्यादा सिक्योर है आपके क्रिप्टो बैंक्स या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। एक बार आप पैसा रख के भूल जाइए, कोई दुनिया में कोई ताकत इसको चुरा नहीं सकती, ठीक है जी। इन दोनों एप्लीकेशंस को आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, और इन दोनों पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको अपने रेफरल को, जिसने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, उसका रेफरल कोड यूज करना है दोनों एप्लीकेशंस में, तो अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, आपको इन दोनों एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ना है, सेम वैसे ही जैसे आप गूगल पे को अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ते हो, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, आपको बाइनेंस का जो आपका अकाउंट है उसके अंदर जाके एक एपीआई कोड जनरेट करना है, और ये एपीआई आप ले जाके रॉयल क्यू के अकाउंट में इंस्टॉल कर दोगे, रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस एपीआई कोड के जरिए रॉयल क्यू जो है आपके बाइनेंस के अकाउंट में आ जाएगा, और यहीं पर सारी की सारी ट्रेडिंग लगाएगा। तो हमारे प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या है, आपका कैपिटल जो है, आपका जो फंड है, वो आपके अपने क्रिप्टो बैंक अकाउंट में रहना है, आप किसी को नहीं दे रहे हो, वो सिक्योर है 100%, वो वहीं रहेगा, ठीक है। बट यहां पर एक सवाल उठता है कि जब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो क्या ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो रॉयल की है, क्या मेरा फंड निकाल के लेके जा सकती है। आपको याद होगा 2009 में पेटीएम आया था, हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करते करते 2016 हो गए, 7 साल लगा दिए हमने पेटीएम को एज अ क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते करते। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब वो टेक्नोलॉजी आई, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई एक एप्लीकेशन है, अगर हमने जिसको कोई जानता नहीं, अता पता नहीं, उसको हम अपने बैंक के साथ अटैच कर दें, ठीक है, क्या पता वो हमारे बैंक के पैसे निकाल के भाग जाए, है ना। तो इसीलिए पेटीएम को अडॉप्ट करते करते 7 साल लगे। बट जब आपदा आई ना, जब नोटबंदी की गई, तो फिर सबको समझ में आ गया कि भाई इसके बिना काम नहीं चल सकता। 100 200 लोगों की लाइन में लगने से अच्छा है, ठीक है, कि पेटीएम का ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन यूज किया जाए, तब एक्सेप्ट किया। ऐसे ही रॉयल क्यू जब आपके बैंक क्रिप्टो बैंक के साथ अटैच हो रहा है, बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि अगर रॉयल क्यू हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल ले तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया बाइनेंस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो बैंक है, ठीक है, और बहुत ही सिक्योर है। जब आप बाइनेंस को रॉयल क्यू से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप जो एपीआई कोड जनरेट कर रहे हो ना, वो आप बाइनेंस के अंदर कर रहे हो, ठीक है।
तो जब बाइनेंस के अंदर आप एपीआई कोड जनरेट कर रहे हो तो आप बाइनेंस को ये बता रहे हो स्पेसिफिकली कि क्या क्या कर सकता है रॉयल क्यू का एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है, इनेबल रीडिंग, मैं बता रहा हूं, मेरे से पूछ रहा है बाइनेंस कि क्या क्या करने देना है उसको, तो मैंने क्या किया, इनेबल रीडिंग, इनेबल स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग, बस इसके अलावा मैंने इन सब पे टिक नहीं करना है। तो जब मैंने अलाउ ही नहीं किया तो वो करेगा कैसे, है ना। आप घर में एक सर्वेंट रखते हो, ठीक है, आपने उसके सर्वेंट के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख दिया कि भाई इसको चेक करते रहो कि भाई क्या क्या कर रहा है ये, ठीक है, जो इसको नहीं बोला गया वो नहीं करने देना, ठीक है जी। तो ये एपीआई कोड जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही काम करता है, ठीक है जी। तो बहुत ही सिक्योर है, 100% सिक्योर है ये प्रोजेक्ट। एक तो बाइनेंस सिक्योर है, प्लस जब आप एपीआई से रॉयल क्यू कनेक्ट करते हो तो रॉयल क्यू को कोई आप ज्यादा खास राइट्स भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ ट्रेडिंग बोल रहे, ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग भी आपके अकाउंट के अंदर ही करेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, रॉयल क्यू का रोबोट आपके अकाउंट के अंदर आ चुका है, ठीक है जी। यहां पर वो देखेगा कि आपके अकाउंट में कितना फंड पड़ा है, कितने यूएसडीटी पड़े हैं आपके अकाउंट के अंदर। अब ये यूएसडीटी क्या होता है, जब आप फिजिकल बिजनेस करते हो मार्केट में, तो आप जब सामान खरीदने जाते हो होलसेल मार्केट में, तो आपको क्या लेके जाना है साथ में, रुपया, ठीक है। मोबाइल की शॉप आपने खोलनी है, अमर जी हमारे, तो मोबाइल जब आपको खरीदने जाना है तो जेब में पैसा रख के लेके जाना है, और वहां जाके पैसा दोगे तो मोबाइल आ जाएंगे, रुपए दोगे तो मोबाइल आ जाएंगे। अब वही मोबाइल आप अपनी शॉप पे लाके वापस बेचोगे तो वापस रुपए मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही हमारा जो रोबोट है उसके लिए वो जो बाइंग करेंसी है वो क्या है, यूएसडीटी। वो मार्केट में उतरेगा, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में उतरेगा वो यूएसडीटी लेके, और यूएसडीटी देगा, क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा, फिर जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा उसको बेचेगा और वापस यूएसडीटी ले लेगा, ठीक है जी। तो ये है काम यहाँ पर यूएसडीटी का, तो आपका फंड जो है वो यूएसडीटी में रहेगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब रॉयल क्यू का रोबोट जब आपके अकाउंट के अंदर आ गया, उसने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका फंड उठाना शुरू करेगा। कभी भी वो पूरा फंड एक ही बार यूज नहीं करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उठाएगा, 15-15 यूएसडीटी के। क्या करेगा वो, इस 15 जब भी मार्केट, आपको समझ लीजिए कि जब भी प्राइस किसी क्रिप्टो करेंसी का नीचे आया तो उसने खरीद लेना है, और उसके बाद उसने अपनी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देनी है। किस चीज की मॉनिटरिंग, प्राइस ग्राफ की मॉनिटरिंग, यही काम है उसका। तो वो देखता रहेगा कब प्राइस नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है। जब प्राइस नीचे जाएगा तो वो खरीदेगा, ऊपर जाएगा तो वो बेचेगा। तो मान लीजिए इसने 15 यूएसडीटी का इथेरियम खरीद लिया, अब वो मॉनिटर कर रहा है। कुछ देर बाद उसने देखा कि ये जो $15 का इथेरियम खरीदा था ये अब $16 का हो गया, ठीक है। अब ये कुछ देर जो है ये हो सकता है 5 सेकंड हो, 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, ठीक है। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा वो बेचेगा इसको, और आपको 1 यूएसडीटी का प्रॉफिट निकाल के, हो सकता है आधे डॉलर का प्रॉफिट निकाल के दे, वो आपकी सेटिंग्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गई। ऐसी ट्रेड्स रोबोट अनगिनत कर सकता है, गिनती नहीं है क्योंकि वो मशीन है ना, वो अनगिनत ट्रेड कर सकता है आपके लिए, और बहुत सारा प्रॉफिट निकाल सकता है आपके लिए एक दिन में। बट ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी ट्रेड लगाने वाला है। दो चीजों पे मेजरली डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपका फंड कितना है, जितना ज्यादा आप फंड डालोगे उतनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट, है ना। ये वैसा ही है जैसे आप मान लीजिए आपने छोटी दुकान खोली, मोबाइल की छोटी सी दुकान खोली, तो आपको उस दुकान से हो सकता है 20-25-30 हजार रुपए का महीना प्रॉफिट हो जाए। अगर आपने शोरूम खोला जहां पर हर ब्रांड के मोबाइल रखे, तो आपको डेफिनेटली हो सकता है 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए। बट अगर आपने पूरा मॉल खोल दिया, ठीक है, जहां पर मोबाइल ही नहीं पूरी दुनिया की सारी चीजें मिल रही है, तो डेफिनेटली आपका पैसा ज्यादा लगा है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, मार्केट कंडीशन। अब आप जितना मर्जी बड़ा फंड लगा दीजिए, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो आप फिर भी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। अब मॉल तो खोल लिया मैंने, है ना, बहुत सारे आपके आसपास मॉल्स होंगे। कोरोना में क्या हुआ उनका, 1 साल सारे मॉल्स बंद रहे, क्या उन्होंने कुछ कमाया, तो मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं थी तो पैसा नहीं भी आया। बट ऐसा नहीं है कि
वो उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया। जब तक मार्केट डाउन थी बंद रहे, जब तक कोरोना था, कोरोना चला गया मार्केट अप आ गई, उन्होंने वापस खोल दी, वापस पैसा कमाना शुरू किया। तो यही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी एक तरीके से आप इसको बिजनेस ही समझिए। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, ये मार्केट का नेचर है और इसी का बेनिफिट हमें उठाना है। ठीक है जी। तो कभी कभी मार्केट डिप मार जाएगी, रोबोट सिर्फ बाइंग करेगा। कभी मार्केट सिर्फ ऊपर उठती चली जाएगी, बियरिश हो जाएगी, सॉरी बुलिश हो जाएगी, तो मार्केट सिर्फ रोबोट सिर्फ सेल करता हुआ चले जाएगा। बट आप लोगों को ये फेज देखने के लिए कि आपको प्रॉफिट जनरेट होते हुए देखने के लिए 6 महीने 1 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। मतलब आप देखिए तो सही उसको कितना प्रॉफिट निकाल के देता है, उसको समय दीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट निकाल देगा। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था, तो ब्रेन दिया गया, आर्टिफिशियल ब्रेन दिया गया है रोबोट को, कैसे वो ट्रेड करता है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो मार्टिंगल स्ट्रेटजी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके ऊपर रोबोट ट्रेड करता है। ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स में जाना तो आप हमारे टेक्निकल सेशन में आएंगे। मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या कहती है कि अगर आपने कोई खरीदारी कर ली, रोबोट ने, मान लीजिए ये इथीरियम ही था, और उसके बाद मार्केट डिप होनी शुरू हो गई, अब आई ही नहीं, तो रॉयल क्यू रोबोट क्या करेगा, या तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे एवरेज प्राइस निकाल के उसके ऊपर बेचेगा, या फिर अगर फर्दर डिप हुई मार्केट तो रोबोट खरीदता चला जाएगा बट सेल नहीं करेगा, होल्ड कर लेगा उसको, रोक लेगा उसको, सेल नहीं करेगा। तो मतलब कि यहां पर नो लॉस एट ऑल है, 0% लॉस है यहां पर। रोबोट कभी भी आपकी चीज खरीदी हुई सस्ते में नहीं बेचेगा, प्रॉफिट निकाल के ही देगा। नहीं तो आपको डिले हो सकता है, थोड़े दिन लग सकते हैं प्रॉफिट देखने में, बट नुकसान कभी भी नहीं करेगा। ठीक है जी। चलिए, यह है मार्टिंगल स्ट्रेटजी। अब कुछ चीजें इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं जो आपको हेल्प करेंगी इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। पहली चीज क्या है, कोई भी मशीन, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आपके लिए काम करता है, ठीक है, या इंसान काम करता है, तो आपको उसको उसकी फीस या उसकी सैलरी देनी पड़ती है। तो हमारा रॉयल क्यू रोबोट तो सीधा सीधा आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है, तो उसकी फीस तो देनी बनती है। हम जिस जूम पे बात कर रहे हैं ये भी $65 पर मंथ मुझसे लेता है। ठीक है, आप नेटफ्लिक्स पे जाइए, वो भी आपसे पैसे लेता है। आप टीवी देखते हैं घर में, वो भी आपसे पैसे लेता है। आप गाड़ी चलाते हैं, वो भी पेट्रोल की है ना। आप अपने ऑफिस में किसी इंप्लॉय को रखते हैं, सैलरी उसको भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो ये सीधा सीधा आपके लिए मनी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या है, इसकी भी एक फीस है जो है 120 USDT, 10,000 रुपए पूरे साल के सिर्फ। बहुत छोटा अमाउंट है, इससे ज्यादा अमाउंट आप बैंक को दे देते हो उसके अकाउंट ओपन करने के लिए, वो बाद में बात करेंगे टेक्निकल सेशन में। ठीक है, फिर जब आपने उसको उसकी फीस दे दी तो वो एक्टिव हो जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, रोबोट एक्टिवेट हो जाएगा, और अगले 365 दिन 2400 घंटे वो आपके लिए ट्रेड लगाता चला जाएगा। ठीक है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रेड करता रहेगा, उसका काम है ट्रेडिंग। और वो खुद खुद एक मशीन है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना घूमता है, कुछ नहीं करना उसको, सिर्फ ट्रेड करते चले जाएगा। ठीक है जी। और जब वो ट्रेड लगाएगा, आपको हर महीने 10 से 30% का प्रॉफिट निकाल के देगा आपके कैपिटल के ऊपर। ठीक है, बट आपको एनालिसिस करने के लिए जो डेटा चाहिए वो कम से कम 6 महीने 1 साल का डेटा चाहिए, तब आप देख पाओगे कि क्या प्रॉफिट आया। तो यू नीड टू बी पेशेंट टू सी द रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूल चार्ज। क्या है फ्यूल चार्ज? रॉयल क्यू कहता है जब भी रॉयल रोबोट आपके लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका 20% डिडक्ट करेगा। मतलब कि अगर आपके लिए 100 रुपए का प्रॉफिट निकाला है, उसमें से 80 रुपए तो आपको दे देगा और जो 20 रुपए हैं वो डिडक्ट कर लेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भाई पहले से ही हमने $120 इसको दे दिए, फिर दोबारा डिडक्शन क्यों? तो ये जो 20 रुपए हैं ये उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों में बढ़ते हैं जिनके कारण आपके घर में ये मनी प्रिंटिंग मशीन आई है, जिनके घर आपके घर में ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन आई है, रॉयल क्यू रोबोट आया। ठीक है, फेयर है ना, है ना। 80 रुपए तो मिल रहे हैं ना, 80 इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपनसेशन प्लान की।
क्या है कंपनसेशन प्लान? इस प्रोजेक्ट से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, वो है उसका कंपनसेशन प्लान। तो 3 तरीके हैं रॉयल क्यू से पैसा कमाने के लिए, ठीक है। पहला है पर्सनल ट्रेडिंग, दूसरा एफिलिएट, और तीसरा है टीम ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स या फिर टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो मैं आज सबसे पहले वाली की बात करता हूं। आप ये समझिए कि सबसे पहले वाली ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब रॉयल क्यू एप्लीकेशन को बनाया गया, उसको इस पर्पस से बनाया गया कि हर इंसान दुनिया में जो है वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग अगर करना चाहता है तो वो करे। जरूरी नहीं है कि नेटवर्कर ही इसको यूज कर सकता है, स्पेसिफिकली नेटवर्कर के लिए नहीं बनाई गई, हर उस व्यक्ति के लिए बनाई गई जो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बैंक में पैसा रखता है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। या फिर आप ये कह दीजिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इन्वेस्टर्स। दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रॉयल क्यू एप्लीकेशन बनाई गई। अब इन्वेस्टर का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या है? इन्वेस्टर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए? तो दुनिया का हर एक व्यक्ति एक इन्वेस्टर है, ठीक है, चाहे उसके पास पैसा है नहीं है, इन्वेस्टर बाय नेचर तो वो है ही। तो रॉयल क्यू की एप्लीकेशन हर व्यक्ति के लिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर, मतलब सिर्फ नेटवर्कर्स के लिए। चाहे वो हाउस वाइफ हो, डॉक्टर हो, लॉयर, इंजीनियर, स्टूडेंट, रिटायर्ड, कोई भी व्यक्ति रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को यूज करके अपनी मनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि बैंक जो है वो आपको सिर्फ 5 या 6% रिटर्न देता है मैक्सिमम, जो कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता। मतलब महंगाई दर भी नहीं बीट करते आपके बैंक्स, उनको ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अगर इसके बारे में मैं बात करने लगूं तो शायद पूरी रात गुजर जाएगी, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। बट आप ये समझिए कि रॉयल क्यू की ट्रेडिंग जो है वो आपको बैंक से बहुत ज्यादा बेटर रिटर्न देती है। मैंने आपको अभी बताया था 10 से 30% रिटर्न हर महीने। तो अगर मैं साल का बात करूं तो कम से कम 120% तो हो ही गया। हो सकता है 300% हो जाए, हो सकता है 500% भी हो जाए, बट आपको वेट करना पड़ सकता है 1 साल के रिजल्ट्स देखने के लिए, ठीक है जी। तो कोर बिजनेस क्या है रॉयल क्यू का? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग हर कोई लगा सकता है। इसके बाद जो दूसरी इनकम है वो है उन लोगों के लिए जो नेटवर्कर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे जाके इस एप्लीकेशन को किसी को बताएं, वहां से भी पैसा कमाएं, ठीक है। और ये भी काम हर कोई कर सकता है, बट ऑब्लिगेटरी नहीं है, जबरदस्ती कंपल्सरी नहीं है कि हर किसी को जाके बताना ही है, ठीक है। तो मुझे किसी को बताना है तो मैं बता सकता हूं, मुझे किसी को नहीं बताना तो मेरी मर्जी है ना। तो अगर आप बताते हैं जाके किसी को, तो यहां पर से आप 2 तरीके से इनकम कमा सकते हैं। पहला है एफिलिएट इनकम। एफिलिएट इनकम क्या है? रेफरल इनकम, स्पॉन्सर इनकम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे मिलती है? मान लीजिए अमर मुझे दिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने अमर को बताया कि अमर आपका जो रॉयल क्यू, आपका सॉरी बैंक है, जो आपने बैंक में पैसे रखे हैं, कितना परसेंट रिटर्न आपको देता है? बोले 5%। मैंने बोला कि अगर कोई एप्लीकेशन आपको साल के 100-150% दे तो आप करना चाहोगे? बोले क्यों नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला रॉयल क्यू है। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले काम क्या करना है उनको? रॉयल क्यू की सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी है। कितनी? $120। तो अमर ने $120 फीस पे की, उसमें से मुझे कितना मिलेगा? रॉयल क्यू मुझे मेरे रेफरेंस के कारण, क्योंकि मैंने उनको रेफर किया ना, मुझे कमीशन देता है 30 यूएसडीटी से लेकर 70 यूएसडीटी के बीच में। अब ये 30 मिलेंगे कि 70, मेरी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रोजेक्ट में आपके पास 6 रैंक्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है जी। तो मान लीजिए आज मैं V1 हूं। V1 बनने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ अपना रोबोट एक्टिवेट करवाना है। $120 देते ही आप V1 बन जाते हैं। आज मैं V1 हूं, और अगर मैं अमर को बोलता हूं रॉयल क्यू के बारे में, वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, मुझे कितने मिलते हैं? वो पे करेंगे 120, मुझे मिलेंगे 30 इमीडिएट। हमारे प्रोजेक्ट की एक और अच्छी बात, सारी की सारी जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो आपकी इनकम्स हैं, वो इंस्टेंट हैं, उसी समय मिलती हैं आपको। विड्रॉल्स भी इंस्टेंट है, उसी समय आप विड्रॉल, ऐसा नहीं यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है कि आपको हफ्ते बाद पैसा निकाल सकते हो, या 15 दिन के बाद, या 1 महीने के बाद। इंस्टेंट विड्रॉल्स है, जैसे ही आपके अकाउंट में आए वैसे ही विड्रॉ करें, कोई परेशानी नहीं।
और कोई कंडीशन भी नहीं है। बट V1 पे एक लिमिटेशन ये है कि मैंने तो अमर से पैसे कमाए, अमर को रेफर करके, अमर आगे किसी को एक्टिवेट करवाएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट इनकम V1 पे नहीं है, ठीक है। अगर आपको इनडायरेक्ट कमानी है तो आपको V2 रैंक पर जाना पड़ेगा। V2 पे जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 20 लोगों की टीम बनानी है, जिनमें से 3 आपके डायरेक्ट होने चाहिए, ठीक है। 3 डायरेक्ट आपने किए, एक व्यक्ति ने 7 किए, दूसरे ने 7 किए, तीसरे ने 7 किए, 21 हो गए, खत्म। या फिर हो सकता है एक ही व्यक्ति ने 17 कर दिए तो भी 20 हो गए, है ना। तो मिनिमम 3 आपके डायरेक्ट, उसके बाद टीम जो भी है 20 लोगों की कैसे भी बन जाए, चाहे 20 के 20 आप डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो आज मैं अगर V2 बन जाऊं और अंसारी जी मुझे दिख रहे हैं, मैं अंसारी जी को प्रोजेक्ट दिखाता हूं, उन्होंने अपना एक्टिवेशन करवाया, तो मुझे कितना मिलना उसमें से $40। एक एक्टिवेशन जो हुई अंसारी जी की, मुझे कितना मिला उसमें से $40। और अंसारी जी आगे किसी को जाके बताते हैं, वहां से भी मुझे $10 मिलने शुरू होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ अंसारी जी नहीं, जितने भी मेरे 20 लोगों हैं, 20 लोगों की टीम है, ये कहीं पर भी किसी की भी एक्टिवेशन कराएंगे, मुझे $10 हर एक्टिवेशन पे आना ही है। कोई पेयर मैचिंग, कोई बाइनरी मैचिंग, कोई किसी तरीके की मैचिंग नहीं है यहाँ पर, हर एक्टिवेशन पर पैसा है। और एक और बात, ठीक है, एक और बात अच्छी हमारे प्रोजेक्ट की है कि जब भी आपको रैंक अपग्रेड करना है, दोबारा कोई पैसा नहीं देना। जो एक टाइम वन टाइम पेमेंट कर दी हमने रॉयल क्यू को 120, उसके अलावा कुछ भी हमारी पॉकेट से रॉयल क्यू को दोबारा नहीं देना, ठीक है जी। नेक्स्ट रैंक इज V3, जितनी बड़ी रैंक होगी उतनी बड़ी अर्निंग होगी। और रैंक आपकी सिर्फ रैंक जो है वो आपकी टीम पर डिपेंड करता है, सिर्फ टीम कितने साइज की है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो V3 बनने के लिए आपको 5 लोगों को डायरेक्टली अपने रेफर करना है, और 3 V2 लीडर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में से बनाने हैं। मान लीजिए ये एक वर्टिकल है, ये दूसरा वर्टिकल है, ये तीसरा वर्टिकल है, इसके अलावा और वर्टिकल जितने मर्जी आप खोल सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी V2 बनाइए, इसमें से भी V2 बनाइए, इसमें से भी V2 बनाइए। टोटल टीम 100 लोगों की जब हो जाएगी तो आप V3 बन जाएंगे। मान लीजिए आज मैं V3 हूं और मैं आभा घोष जी को प्रोजेक्ट लेके जाता हूं उनके पास, और वो कहते हैं कि हाँ मुझे करना है। तो उन्होंने क्या किया, $120 दिया, मुझे कितना मिलना, $50 इमीडिएट साथ के साथ। और आगे वो किसी को बताएंगी तो वहां से मुझे $20 मिलेंगे, 10 भी मिल सकते हैं। 10 किससे मिलेंगे और 20 किससे मिलेंगे, वो आपकी डिफरेंशियल रैंक पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप तो V3 है, आपके नीचे एक V2 है और एक V1 है। यहां पर कोई भी एक्टिवेशन होगी, यहां से आपको $10 मिलेंगे, यहां पर आपको कोई भी एक्टिवेशन होगी, आपको यहां से $20 मिलेंगे, ठीक है जी। डिफरेंशियल मिलता है हमेशा। ऐसे ही आप V4 और V5 रैंक पर कंडीशंस देख पा रहे हैं। लास्ट रैंक की बात करते हैं, V6, जो कि ग्लोबल रैंक है। डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको 20 लोगों की करानी है, 3 V5 लीडर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में से बनाने, बस, और कोई कंडीशन नहीं। मान लीजिए आज मैं V6 बन जाऊं, आलोक जी को मैं एक्टिवेट करवाऊं, ठीक है, तो सब आलोक जी देंगे 120, उसमें से $70 मुझे मिल जाएंगे, मोर देन 50% मुझे ही मिल रहा है। और आगे वो किसी को ज्वाइन कराएंगे तो $40। इनफैक्ट मेरी टीम में से कोई भी ज्वाइनिंग होगी, किसी से 10, किसी से 20, किसी से 30, किसी से 35 या फिर $40 मुझे मिलते रहेंगे मेरी टीम में से, ठीक है जी। तो ये है एफिलिएट इनकम। ये कहां से मिलती है, सब्सक्रिप्शन में से। जब भी कोई मेरी टीम में $120 पे करके रोबोट एक्टिवेट करवाएगा, मेरे को उसमें से पैसा मिलेगा। बट यहां पर एक लिमिटेशन एफिलिएट इनकम की है कि आप एक व्यक्ति से पूरे साल में सिर्फ एक ही बार कमा रहे हो। अमित कुमार ने अगर रोबोट आज एक्टिवेट किया और उनसे मैंने $65 कमा लिए क्योंकि मैं V5 पे हूं, तो पूरे साल में वो दोबारा सब्सक्रिप्शन फीस नहीं पे करने वाले, तो दोबारा मैं उनसे कुछ कमा ही नहीं रहा हूं, है ना। तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम। सबसे बड़ी इनकम जो है इस प्रोजेक्ट की वो है थर्ड इनकम, जिसको हम बोलते हैं टीम ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स या फिर टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैसे मिलती है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फ्यूल चार्ज कटता है ना। मान लीजिए अरविंद जी के अकाउंट में रॉयल क्यू रोबोट ने ₹100 का प्रॉफिट निकाला,
है ना, बार बार ट्रेड करता, प्रॉफिट तो निकालेगा ही, प्रॉफिट भी बचेगा। 100 रुपए का प्रॉफिट आया, उसमें से अरविंद जी को 80 रुपए उनके पास रख दिए, 20 रुपए जो है वो काट दिए। अब ये 20 रुपए जो है, इसमें से रॉयल क्यू जो है अपने पास 4 रुपए रखता है, मतलब कि 4%। ठीक है, आपकी टीम में बांट देता है कितने, 14 रुपए और 14%, 14%। बाकी के 2% का क्या होता है, ठीक है, उसका मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 14% है ना, 14 रुपए, ये कैसे बटेंगे, 6 लोगों में बटेंगे। आपके ऊपर 6 रैंक्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। हर व्यक्ति को मिलेगा वो 14 रुपए में से, वो डिडक्ट, वो जो है, तो 14% है, वो डिवाइड होगी कैसे। V1 को कितना मिलेगा, 4%। मैं आपको इसको पूरा, ठीक है जी। तो अरविंद जी के अकाउंट में 100 रुपए का प्रॉफिट आया था, मैं अगर उनका रेफरर हूं और मैं V1 हूं, तो मुझे कितना मिलना है, 4%, मतलब कि 4 रुपए। अगर मैं V2 हूं तो 6%, मतलब कि 6 रुपए। V3 पे 8 रुपए, V4 पर 10 रुपए, V5 पर 11 रुपए और V6 पर 12 रुपए। एक बार पूरे दिन में अगर अरविंद जी के अकाउंट में 100 रुपए का प्रॉफिट आया, उसमें से 12 मेरे हैं, मुझे देगा रॉयल की। ठीक है, अगर ऐसी 5 ट्रेड्स अगर अरविंद जी के अकाउंट में रॉयल क्यू ने लगा दी, कितने हो गए, 60 रुपए। सिर्फ अरविंद अरविंद के अकाउंट में से मुझे 60 रुपए मिल गए। ऐसे अगर मेरे पास 1000 लोग हों, 1000 नहीं मानता, 1000, आप लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि 1000 लोगों की टीम कैसे बनेगी, बहुत इजीली बनती है रॉयल क्यू में। ठीक है, 8 महीने हुए, 8 भी नहीं हुए, 7 महीने हुए मुझे, 9000+ लोगों की टीम बन चुकी है ऑलरेडी, मुझे नहीं पता कैसे बनी। ठीक है, मैं तो लोगों का अप्रोच करता गया। अगर मैं सिर्फ ये मान लूं कि मेरे पास 100 ही लोगों की टीम है, तो 6000 रुपए दिन के हो गए। 6000 रुपए दिन के, मतलब महीने कितने हो गए, 2.5 लाख रुपए। 100 लोगों की टीम बनाना बड़ी बात नहीं है हमारे राज्यों में, बहुत ही मामूली है, मामूली। हमारे कुछ लीडर्स हैं, V3 बनने के लिए 20, 22, 25 दिन में कर दिया V3। ठीक है जी, अगर मान लीजिए यहां पर तो मैं सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट आया, ठीक है, एक दिन में 500 का, एक दिन में 1000, 2000, 5000 का प्रॉफिट किसी के अकाउंट में आ गया, और आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों की टीम हो गई, तो ये अमाउंट जो है ना, ये 6000 नहीं होगा, 50,000, 1 लाख। ठीक है, 50,000 होगा, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख, 5 लाख। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर, आ तो गए हम आपके सेशन में, इतना भी मत फेंको, है ना। तो मैं ना आपको प्रूफ्स दिखाता हूं, ठीक है, कि हमारे कुछ लीडर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, उनके पास चलते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। ठीक है, हम्म, चलिए, ठीक है जी। ये हमारे निजाम शहर का स्क्रीनशॉट है, इसके बाद नया वाला फरवरी का भी आ गया है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ जनवरी का ही दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए कि इनकी डेली इनकम कितनी है, 3,000, 4,000, 4,000, ये डॉलर्स में है, USDT में कितना हो गया ये, 24,000, 25,000, 32,000। ठीक है, नहीं सॉरी, $4,000 कितना हो गया, 2-2.5 लाख रुपए हो गए, ये 3 लाख रुपए, है ना। हर दिन की 2-2.5-3 लाख रुपए की इनकम है उनकी। ठीक है जी, और भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो दो इनकम्स और हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, अब ये इनकम्स जो है, ये अलग अलग रैंक्स पे मिली है। V6 पर पहुंचने के बाद आपको दो इनकम्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, V6 पर आप ग्लोबल लीडर बन जाते हो, ग्लोबल रैंक बोला जाता है, आपको मिलता है ग्लोबल डिविडेंड। दो तरीके से आपको ग्लोबल डिविडेंड मिलता है, एक है एक्टिवेशन ग्लोबल डिविडेंड, दूसरा है एक्टिवेशन GD, दूसरा है ट्रेडिंग GD। ठीक है जी, तो एक्टिवेशन GD कैसे मिलता है,
दुनिया में लगभग 50 से 70 कंट्रीज में रॉयल क्यू चल रहा है। जहां पर भी दुनिया में कोई भी एक्टिवेशन हो, चाहे वो मेरी टीम में हो, आपकी टीम में हो, जॉनी सर की टीम में हो, चाहे वो निजाम की सर की टीम में हो, कहीं पर भी पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी कोई भी एक्टिवेशन हो रही है, हर व्यक्ति $120 दे रहा है। इस 120 में से $10 हर एक्टिवेशन के ऊपर, 10 USDT इस पूल में ऐड हो रहे हैं। एक पूल है ये, पूल कह लीजिए, वॉलेट कह लीजिए, गुल्लक कह लीजिए, हर एक्टिवेशन में से $10 आ रहे हैं यहाँ पर। कोई भी कंट्री हो, कहीं पर भी, और रशिया, कहीं पर भी, ठीक है। तो ये पैसा पूरा दिन 24 घंटे इकट्ठा होता है, ठीक है। हर रात को 12 बजे सिंगापुर के टाइम के अकॉर्डिंग ये सारा जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ये सारे के सारे V6 में डिवाइड हो जाता है। अभी तक सिर्फ 20 V6 हैं। मान लीजिए ये मान लीजिए ये $10,000 इकट्ठे होते हैं, तो $10,000 20 लोगों में बढ़ जाते हैं। ये हर दिन होता है, एवरी डे यू गेट दिस अर्निंग एवरी डे, ग्लोबल डिविडेंड, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा जो है वो है ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड। ये था एक्टिवेशन। V6 बनने के बाद जब आप ग्लोबल डिविडेंड अर्न करते हो, $3,000, $4,000, $5,000 डेली की इनकम हो जाती है। ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड क्या है? मैंने आपको बताया था कि फ्यूल चार्ज कितना करता है। मान लीजिए क्या नाम था उनका, अरविंद जी। अरविंद जी के अकाउंट में ₹100 का प्रॉफिट आया, इसमें से ₹20 कटे, ₹80 तो उनको मिल गए, ₹20 कटे। इस 20 में से रॉयल क्यू ने अपने पास कितने रखे? 4। टीम में कितने बांटे? 14, बच के 2%। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है, उसका 2%, इस ₹100 का 2% जो है वो इस पूल में ऐड होते जा रहा है। चाहे व्यक्ति अमेरिका में बैठा हो, इंडिया में, कनाडा में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, कोरिया में, कहीं पर भी 2% हर किसी के प्रॉफिट में से कट रहा है और यहाँ पर आ रहा है। और ये पूरा महीना ऐड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। $1,00,000, $2,00,000, कितने भी हो सकते हैं। ये जो फंड ऐड हो गया, यहाँ पर फंड इकट्ठा हो गया इस पूल के अंदर, ये हर महीने की 1 तारीख को सभी के सभी V6 में बढ़ता है फिर से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से वो वहां पर स्क्रीनशॉट्स पे लेके चलता हूं। आप देख रहे होगे डेली, जब ये V6 है हमारे, इनकी डेली की इनकम क्या है? 2.5 लाख, 3 लाख, ठीक है, 2.5-3 लाख, 2.5-3 लाख डेली की। और आप 1 तारीख को देखिए इनको, 1 जनवरी को कितना मिला? $26,000, लगभग 20 लाख रुपए एक दिन के अंदर। ये है ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड, जो पूरे महीने इकट्ठा हुआ था और 1 तारीख को बाकी के सारे V6 में बढ़ गया। तो यहां पर आपकी इनकम के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर आप एक दिन में 2 करोड़ कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं। आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी लर्निंग, आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये है दिसंबर का, सॉरी ये जनवरी का था, दिसंबर का मैं आपको दिखा देता हूँ। दिसंबर को जो ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड मिला, $71,000, 56 लाख रुपए एक ही दिन में कमाए उन्होंने ट्रेडिंग ग्लोबल डिविडेंड से, ठीक है। फिर 8,000, कितने हो गए ये? 6 लाख रुपए, ठीक है। फिर ये थोड़ा कम हो गया, ये 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। महीने कितने हो गए? 2.5 करोड़ रुपए। तो ये है पावर रॉयल क्यू की। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमा सकते हैं। रॉयल क्यू आपको कोई भी कैपिंग नहीं लगाता, ठीक है। आप 10 करोड़ एक दिन में कमाना चाहते हो, आप कमाइए, कोई रोक नहीं रहा। और मैं आई एम श्योर आने वाले कुछ 6 महीने में, 1 साल में आप देखोगे लोगों को एक एक दिन का 2-2 करोड़ कमाते हुए। जितनी बड़ी टीम होती जाएगी उतना बड़ा प्रॉफिट होता ही जाएगा, ठीक है जी। तो लास्ट में हमारे वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। वो कहते हैं कि अगर आप सोते हुए पैसा कमाने का जरिया नहीं ढूंढते अपने लिए, तो आपको जिंदगी भर, मरते दम तक आपको काम करना पड़ेगा।
ठीक है जी। इफ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। मरते दम तक आपको कम करते रहना पड़ेगा। तो शायद उनका वो फ्यूचरिस्टिक है, उनकी दूरदर्शी है, फोर्स ही करते हैं चीजों को। तो शायद उनको ये पता था कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जब आप सोते रहोगे तो वो काम करती रहेगी। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स बने हुए हैं, जो मैंने आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतना बड़ा बड़ा अर्निंग्स दिखाई। हो सकता है मैं अतिशोक्ति अलंकार में जी रहा हूँ, मैं ओवर एग्जेजरेट करके बहुत ज्यादा ज्यादा बता रहा हूँ। तो हमारे लीडर्स जो है हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि उनकी अर्निंग्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो उनसे सुनते हैं आज। तो हमारे बीच सबसे पहले अमर नंदानी जी बने हुए, जिनके बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, वो एक पहले से एक नेटवर्कर हैं, बट नेटवर्किंग छोड़ के उन्होंने फिर अपनी मोबाइल शॉप चलाते हैं। फिर आज वो रॉयल्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही फास्ट, बहुत ही मेहनती लीडर हैं। उनसे सुनिए कि उन्होंने कैसे पहुंच गए। वो 4-5 महीने, 5 महीने में भी वो V4 पे पहुंच गए हैं। तो कैसे पहुंच गए वो, इतना आसान कैसे है रॉयल क्यू, क्या रहा उनका एक्सपीरियंस, और क्यों हमें रॉयल क्यू पे जुड़ना है, क्या मैंने सच बोला अभी तक जो भी बोला। तो आइए अमर जी से जानते हैं। अमर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अमर जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अमर, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी सर, नमस्कार सभी को, वेलकम, स्वागत आप सभी का हमारे इस रॉयल क्यू फैमिली में। मेरा बेसिकली दोस्तों मोबाइल की शॉप है, और मोबाइल की शॉप होने के साथ साथ मैं एक कंपनी का फ्रेंचाइजी चलाता था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, और साथ में थोड़ा बहुत नेटवर्किंग भी करता था। लेकिन वहां पे मैंने देखा, मैं सारा दिन लीडरों के साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता था, तो अंदर कुछ और होता था, बाहर कुछ और होता था। बोलते थे हमारी इतनी इनकम है, लेकिन होती उतनी नहीं थी, बस बड़ी बड़ी बातें होती थी। और मैं भी इन बातों में फंस गया कई बार, और मैंने भी ट्राई किया, कोशिश किया कुछ करने का, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। सिर्फ एक अनुभव हाथ में लगा, और पता चला कैसे काम किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और कैसे पैसे कमाए जाते हैं। सच का बिजनेस है दोस्तों, ये झूठ का बिजनेस नहीं है। और वहां पे जो हो रहा था वो झूठ का बिजनेस हो रहा था, दिखाया कुछ और जा रहा था, हो कुछ और रहा था। तो मेरे को ये सब पसंद नहीं था। तो मैंने फिर रॉयल क्यू का प्लान देखा। ट्रेडिंग, लॉकडाउन के बाद मैं ट्रेडिंग तो कर ही रहा था थोड़ा बहुत, शेयर मार्केट में, फॉरेक्स में, तो ट्रेडिंग वगैरह में थोड़ा बहुत कर रहा था। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ सपोर्ट भी मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। वो मैं जब प्लान देखा रॉयल क्यू का, तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर ट्रेडिंग तो है ही है, और ट्रेडिंग के साथ साथ हमारे लीडर्स का यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है। डे बाय डे टेक्निकल मीटिंग हो रही है, उसमें वो हमको सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेड लगानी चाहिए, कैसे सेटिंग करनी चाहिए, कैसे प्रॉफिट निकालना चाहिए, कौन सा कॉइन चूज करना चाहिए। उसके साथ इसका जो बिजनेस प्लान है वो भी बढ़ते हुए क्रम में बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बहुत सारी प्लस पॉइंट होने की वजह से मैंने आज रॉयल क्यू को दिल से काम किया, क्योंकि जुनून तो था पहले से ही प्रोडक्ट बेस में काम करके कि कुछ बड़ा करना है। सपने तो देख चुका था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और जब मिला तो फिर हम भिड़ गए, और भिड़ गए तो फिर V4 बन गए, और V4 बने हैं, अब V5 V6 बनना है। और लगे हुए सर उसी मुकाम पर करने के लिए, लगातार मीटिंग सेमिनार पे चल रहे हैं, दिन ब दिन बस V6 बनना है, लोगों को V6 बनाना है, और यूट्यूब में नाम कमाना है। बस यही सर अपना ड्रीम है, सपना है। अब अपने को जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है, अब इसी में हम लोग अपनी जिंदगी को पूरा इसमें गुजार देंगे। थैंक यू सर। चलिए, और मैं बहुत अपना बहुत एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगा कि मैंने टोटल अभी तक 15 लाख 16 लाख करीबन इनकम करी है यहाँ से 5 महीनों में, और मेरे लिए बहुत अच्छा ये अचीवमेंट रहा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमर। अमेजिंग शेयरिंग, आपने बहुत अच्छे दिल से बताया। तो अमर जी ने आपको बताया कि 15-16 लाख रुपए मैंने 5 महीने में कमाया। तो आप एवरेज काउंट कर सकते हो कि 3 लाख रुपए वो एवरेज मंथली इनकम यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और बड़ा आसान है यहाँ पर, इतना इतने ये मतलब ये इनकम जो करनी है बहुत आसान है। अगर आप लगे रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे तो आप ये अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अमर जी के साथ साथ मुझे एक और हमारी लीडर हमें दिख रही है, बहुत ही यंग एज, 22-23 ईयर्स की एज है उनकी। ऑलमोस्ट V3 है, और सिर्फ मुश्किल से मुझे लगता है 40-45 दिन हुए उनको इस प्रोजेक्ट में, और 100+ लगभग 150 लोगों की उनकी टीम होने वाली है। और मतलब उनके 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 एक्सपीरियंस के बारे में उनसे जानेंगे कि वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज से पहले काम करती थी, वहां उनका नेटवर्किंग एक्सपीरियंस क्या रहा, और आज यहाँ पर
रॉयल क्यू में उनको क्यों उन्होंने रॉयल क्यू को चूज किया और क्या एक्सपीरियंस उनका यार रहा, क्या अच्छी बुरी बातें हैं पुराने तरीके से काम करने में और यहाँ वाले तरीके में। तो उनसे सुनते हैं। बहुत ही यंग एंड डायनेमिक, बड़े अच्छे से वो अपने आप को मैनेज करती हैं, अपनी टीम को मैनेज करती हैं। तो आइए सुनते हैं ऋचा मिश्रा जी से। ऋचा, आप आए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रॉयल के साथ, कैसे आप इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर पा रहे हो, 20 25 50 दिन के अंदर आप V3 ऑलमोस्ट हो 150 200 लोगों की टीम बना ली आपने। तो ऋचा, अगर आप प्लीज सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए और हमें अपने बारे में बताएं। ओके, गुड मॉर्निंग जतिन सर, और जितने भी यहाँ पे अभी लोग हैं, 76 लोग हैं मीटिंग में, उन सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर आप लोगों को बताऊंगी। मेरी एज अभी 23 है और मैं मुंबई से हूँ, और मैंने स्टडी के साथ डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मेरी लास्ट कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड थी, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे मार्केट का। 1 साल मैंने प्रोडक्ट बेस किया था, और 1 साल में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब ऑफलाइन चल रहा था, तो आप वही समझ लीजिए कि स्टडी तो ऐसे ही चल रही थी। पर मैं अपना पूरा फोकस प्रोडक्ट बेस में दे रही थी। मतलब मैं रात को 11 बजे आती थी, 12 बजे करके, बट वो सक्सेस नहीं दिख रही थी। सिर्फ हमें ड्रीम्स दिखाए जाते थे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, आपके पास बंगलो आ जाएंगे। बट उसके पीछे कुछ और ही चलता था। उसके पीछे आपके पास बहुत मेहनत, मतलब 10 साल 15 साल आप अपनी लाइफ को देंगे, तो उसके बाद भी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं रहता था। बट जब से मैंने ये बिजनेस रॉयल क्यू हमने लास्ट दिसंबर ही स्टार्ट किया था, तो अभी मुझे अराउंड 2 महीना ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सपने नहीं है, यहाँ पे रियलिटी है, यहाँ पे पैसे हैं जो आपको दिखेगा कि यस, आप उन पैसों से अपना सपना पूरा कर सकते हो, राइट। आपको सपनों के पूरा करने के लिए ना पैसे की जरूरत पड़ती है, सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता है। तो वो रियलिटी यहाँ पे आपको रॉयल क्यू में मुझे मिली। यहाँ पे बातें नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े ड्रीम नहीं दिखाए जाते, यहाँ पे पैसा दिखाया जाता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी 150 प्लस टीम हो चुकी है, और देन अभी मैं 2 एक्टिवेशन करा रही थी इंटरनेशनल, इंडिया की नहीं थी। देन मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे हम बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, हम इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी मेरी 3 कंट्री में टीम हो चुकी है 2 महीने के अंदर, और यहाँ बहुत मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब जो, और मैंने 0 से स्टार्ट किया था यहाँ पे भी। यहाँ पे जब मैं आई थी तब भी मेरी कोई टीम नहीं थी, लास्ट कंपनी से यहाँ पे मैंने फ्रेशर से स्टार्ट किया, और बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं, मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हार नहीं मानना, गिव अप मत करिए। यहाँ पे सक्सेस बहुत जल्दी है और बहुत अच्छी है, इनफैक्ट बहुत रियल है एकदम। बस शर्ते कि आप सच बोले, सच्चाई के साथ बिजनेस करें, जो भी हमारा रॉयल क्यू है वही बताएं, और ट्रेडिंग जरूर लगवाएं, क्योंकि सबसे बड़ी इनकम ट्रेडिंग ही देती है। तो देन आपकी सक्सेस बहुत अच्छी है। और जतिन सर का तो सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा ही है। सो थैंक यू जतिन सर, और मेरी तरफ से इतना ही आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा। आप सब लोगों ने एक कॉमन चीज देखी होगी इनकी बातों में। वो चाहते हैं कि उन्होंने बोला कि पास्ट जो भी एक्सपीरियंस था ना, वो कहीं ना कहीं सच नहीं था, बट ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम रियल है। जो बोला जा रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पीछे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक बड़े लीडर से मुलाकात हुई। तो अब उनको प्रोडक्ट बेस में वो बहुत पुराने थे और उनको अच्छी अर्निंग होती थी, महीने के 3-4 लाख रुपए वो कमाते थे। तो जब मेरे को 5 महीने कंप्लीट हुए थे तो मेरी अच्छी अर्निंग होनी शुरू हो गई थी, लगभग 10-1 लाख रुपए महीने के। तो अब हम क्रिप्टो वाले ट्रेडर्स हैं, तो हमें समझ में आती है कि क्रिप्टो से अच्छा तो असेट है नहीं। तो मैं जितनी भी अर्निंग करता था मैं क्रिप्टो खरीदता था। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे आए हो, तो मैंने उनको बोला रेलगाड़ी में बैठ के आया हूँ मैं। तो कहते भाई साहब, आप कह तो हमें रहे थे कि आप 10 लाख रुपए महीने का कमाते हो, ठीक है, तो हमें तो पहले से ही पता था कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो मैंने बोला कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। बोले आप गाड़ी में नहीं आए अपनी। मैं कहा गाड़ी क्यों खरीदनी है, गाड़ी एक डेप्रीशिएटिंग असेट है। ठीक है, डेप्रीशिएटिंग मतलब जिसकी वैल्यू गिरती है। मैं ऐसी चीज क्यों खरीदूं जिसका दाम गिरना है ना। अगर मुझे गाड़ी में बैठ के जाना होगा तो आज मर्सिडीज हायर पे मिलती है, वहां उसमें बैठ जाऊंगा मैं, है ना। तो जब मैंने उनको अपना वॉलेट खोल के दिखाया, क्रिप्टो करेंसी दिखाई कि मेरे अकाउंट में कितना पड़ा है, तो देन ही बिलीव कि नहीं भाई झूठ नहीं बोला जा रहा। तो वो जो सच बोला ना कि
एक्चुअल में जो बोला जा रहा है वो हो रहा है। जब उन्होंने मेरा वॉलेट खोल के देखा ना कि इतनी इतनी क्रिप्टो करेंसी पड़ी, इतने इथीरियम पड़े, इतने बीएनबी पड़े हैं, ठीक है, इतने कार्डेनो, इतने माना, इतने सोलोना पड़े, तो वो ही वाज शॉक्ड कि भाई मैं तो सोच रहा था कि ये बोला जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, बट जब उन्होंने मेरा क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खोल के देखा बाइनेंस, तो देन ही मतलब उनको बिलीव किया एंड ही वाज सरप्राइज। तो यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है ना वो एक्चुअल में आपके साथ होने वाला है, क्योंकि रॉयल क्यू जो है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, और क्रिप्टो करेंसीज जो है वो दे आर हियर टू स्टे फॉर नेक्स्ट मे बी 50 इयर्स, इफ नॉट लेस, इफ नॉट मोर। 50 साल शायद मिनिमम है। अगर आप आज सीख लेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, ट्रेडिंग सीख लेंगे, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो इसी सीखने सिखाने के लिए हम 2 अलग से सेशन और चलाते हैं। दिन में 2 बजे और रात को 10 बजे हमारे टेक्निकल सेशन चलते हैं रॉयल क्यू को लेके, जिसमें आप आइए, सवाल पूछिए, सीखिए, नई नई चीजें सीखिए, टेक्नोलॉजी को सीखिए। और आई एम श्योर जब आप, और हम वहां पर बड़े बड़े लीडर्स जो हमारे, जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो आपसे बिना फीस चार्ज किए आपको फ्री में सिखाते हैं, फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो हम लोग सब लोग सिर्फ ये एफर्ट डालते हैं कि आप लोग सब लोग ग्रो करें, आप सब लोग पैसा कमाएं, ठीक है। हम लोग, आपने अमर जी को देखा होगा, ठीक है, अमर जी बता रहे हैं कि उन्होंने 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 3 लाख तो मतलब एवरेज निकल के आता है, वो आज 4-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। 4-5 लाख रुपए का महीने का कमाना का मतलब है लगभग 30,000 दिन के, है ना, 30 नहीं तो 20,000 दिन के, ठीक है। तो शायद लीडर्स जो चाहते थे ना जिंदगी से, वहां वो पहुंच गए। अब वो चाहते हैं कि आप लोग भी पहुंचे, ठीक है। अब लोग आपको ऊपर खींचना चाहते हैं, इसीलिए वो अपना एफर्ट डालते हैं, इसीलिए वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उनका हाथ पढ़िए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हमारा हमेशा से फोकस लर्निंग पे रहा है और लर्निंग पर ही रहेगा। हम लोग सिखाते रहेंगे आपको, आपको हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, बट हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। लर्निंग्स गिव्स यू अर्निंग्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ हम आपसे अभी के लिए विदा लेंगे। 10 बजे हमारा एक टेक्निकल सेशन है, उसमें आप जरूर आएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके आएं। मार्केटिंग प्लान हो सकता है आपको लगता हो कि रोज सेम ही होता है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान मैं तो चेंज नहीं कर सकता, बट टेक्निकल चीजें जो है वो हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसी लर्निंग की थॉट के साथ हम लोग आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करेंगे। 10 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप डिनर कीजिए। और एक और मार्केटिंग प्लान हमारा चलता है 9:15 बजे, उसका भी लिंक मैं ड्रॉप करूंगा ग्रुप के अंदर, वहां पर भी आप जा सकते हैं। जो लोग मिस करती हैं 8 बजे वाला सेशन, वो 9:15 बजे वाला सेशन अटेंड कर सकते हैं। 10 बजे के टेक्निकल सेशन में आपसे सवाल जवाब लेके मैं जरूर हाजिर रहूंगा, और कुछ एथिकल, नॉन एथिकल, लीगल इलीगल चीजें भी हम बात करेंगे वहां पर, टीम बिल्डिंग है। तो प्लीज सब लोगों को लेके आइए। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पैसे कमाते रहिए। 10 बजे आपसे वापस मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।